पार्टी के आदमी का, तब तो आप केस दर्ज नहीं करेंगे। और मर्डर केवल अगर टीएमसी का कोई वॉलंटियर का होता है तभी केस दर्ज करेंगे, क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। उसी तरह से तो मेरिट पे देख के बेसिक चीज इनिशिएशन तो हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद आप फॉलो अप करते हैं कि नहीं। एक टिकर लाइन चला दिया आपने कि टीएमसी में मर्डर हुआ, एक डॉक्टर का, और रेप हुआ। एक टिकर चलाना, उसको फॉलो अप करने में बहुत वक्त लगता है। जैसे कि आप फॉलो करते हैं, आई ऑल्सो सी लॉट ऑफ दी जर्नलिस्ट जो कि जॉन्डिस ढंग से चीज़ों को देखने के आदी हो चुके हैं, वो इशू को रेज नहीं करते। इशू चाहे लेफ्ट का हो या राइट का हो या सेंटर का हो, इशू के मेरिट पे ही जब तक हमें देखने की आदत नहीं पड़ेगी, ये प्रॉब्लम रहेगी। और ये पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी ये दिक्कत है, ये आईएएस ऑफिसर्स के साथ दिक्कत है, ये गवर्नेंस की दिक्कत है, जिससे मैंने अपनी पूरी बात शुरू की थी। तो एज ए पुलिस ऑफिसर सर, आपकी क्या राय है इस केस में? अभी क्या होना चाहिए त्वरित, और कितने दिन में ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज होना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टिगेशन क्लोज करना, इसमें एक तरह से आप लूजली कह सकते हैं कि ओपन शट केस है। इंसिडेंट हुआ, एक समय में वो अरेस्ट भी हो गया। अब उसको दो ही काम बचा है कि रिमेनिंग एविडेंसेस को कलेक्ट करना, उसको लिखना, उसकी चार्जशीट तैयार करना, और वो पुनंदा एक गिवन टाइम के अंदर कोर्ट के अंदर डालना। और ये गिवन टाइम के अंदर जब आप इन्वेस्टिगेशन को दो ढंग से आप देख सकते हैं। मैकेनिकली आपने कहा कि हाँ, एक आदमी था जिसका बैकग्राउंड ये था, उसने ये किया, वो पकड़ा गया, प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा तरीका है कि और ना हो, उसके लिए उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस को भी आपने इन्वेस्टिगेशन में लाया ताकि जज उसको केवल एक लॉ एंड ऑर्डर, मर्डर और रेप की तरह न देखे, उसको एक लार्जर मैनेज की तरह भी उसको देखे। दोनों में फर्क है। तो डिपेंड करेगा कि अगर उसको वो एक एक्सटेंडेड इन्वेस्टिगेशन करके भी करना चाहे तो 90 डेज उसके लिए काफी है, जो कि लॉ में भी प्रावधान है। 3 महीना तो लॉ ही कहता है कि 3 महीना अरेस्ट के बाद आपको मिलता है चार्जशीट करने का। दैट्स मोर देन एनफ हीनियस केसेस में, और स्पेशली शट एंड ओपन एंड शट केस लाइक दिस में इट इज क्वाइट डूएबल, प्रोवाइडेड देयर इज अ विल टू डू। कितना दिन आप कह रहे हैं? 60 डेज नॉन हीनियस केस में, और हीनियस केस में 90 डेज। मर्डर भी हीनियस है, रेप भी हीनियस है। 3 महीने मिलते हैं जनाब। 3 महीने में तो दुनिया कहां से कहां हो सकती है अगर विल हो तो। मतलब 3 महीने में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो सकती है, और फिर कोर्ट में ट्रायल चल के, मान लीजिए 2 महीने 3 महीने स्पीडी ट्रायल, तो 6 महीने में सजा अवॉर्ड किया जा सकता है। जी नहीं, ट्रायल के बाद डिपेंड करता है कितने एविडेंसेस आपने साइट किए हैं, और उसमें अगर आपने आई विटनेसेस 500 आई विटनेसेस, वो भी एक तरीका होता है ऑफ ट्रैक कर देने का कि आपने 50 विटनेसेस साइट कर दिए और उसमें से आधे फर्जी विटनेस हैं, ये हैं, तो हर बार आप भेजेंगे किसी को सम्मन तामील कराने के लिए, वारंट तामील कराने के लिए, आधे बार तो आपको आदमी नहीं मिलेगा। तो ये अगर बिल्कुल फोकस्ड एविडेंस के साथ पेश किया गया है चार्जशीट, तो उतना काफी होता है कि आप अनदर 3 मंथ्स आफ्टर चार्जशीट आप उसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लंबा चौड़ा पुलिंदा बना के भेज दिया है 100 आदमी के लिस्ट का, तब तो आप वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर घूमता रहेगा पूरे देश। 1 साल में भी हो जाए तब भी गनीमत। उदय जी, आप चूंकि पुलिस सर्विस में रहे हैं, मैं एक और सवाल पूछ लूं विदा लेने से पहले जी, कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर के पूरा समाज बहुत सेंसिटिव है। पॉलिटिशियन अपनी अपनी बातें कहते हैं, महिला सांसद कितना जोर जोर से बोलती हैं, आपको मालूम ही है। फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग क्षेत्रों में पूरे देश में काम कर रही है, लेकिन उस सबका प्रतिफल यह हो रहा है कि न मुंबई में घटना रुक रही है, न कोलकाता में, न दिल्ली में, न मुफस्सिल इलाकों में, न गांवों में। तो जब आप पुलिस में थे तो आपने कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स काम किया हो, या अब आपको लग रहा हो कि उस वक्त हम नहीं कर पाए, या जितना मैंने किया वो किया,
ये काम अगर पुलिस करे तो ये मामला शेयर गवर्नेंस का है। बाकी जो अवेयरनेस का काम है वो पॉलिटिकल लीडरशिप करे या समाज का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करे, स्कूल करे, कॉलेज करे, यूनिवर्सिटी करे, वो अलग विषय है। लेकिन ये एकदम से मामला सिर्फ अगर गवर्नेंस की बात करें या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए जो इस तरह की घटना ना घटे? देखिए, हर पुलिस अफसर के पास अनुभव का एक पुलिंदा होता है। एक हिस्सा हमारे पास भी है उन अनुभवों का। चूंकि आपने मुझसे पूछा है कि आपके पास क्या आउट ऑफ बॉक्स मेमोरी है इस विषय में, तो मैं एक आपको साइट करता हूँ कैसे हैंडल किया जाता है उसकी मेमोरी। और नेचुरली उसमें केवल मैं नहीं था, कई लोगों का उसमें एक टीम वर्क की तरह वो काम हुआ। फॉर्मेशन ऑफ RCIC, फॉर्मेशन ऑफ जिसको हम कहते हैं रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर, और रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर का ही हिस्से के तौर पे हमने कहा था कि इसका फॉलोअप ये हो कि हम रेप जैसी घटना, रेप तो कॉन्टिन्यूम की का अंतिम बूंद है। रेप के पहले ऐसा आदमी उसने नर्स को भी छेड़ा होगा। रेप अगर वो वहां पर जाता रहा था उस हॉस्पिटल में तो कभी छेड़ा होगा, छेड़ा नहीं होगा तो लूज स्टॉक किया होगा, कभी फप्तियां कसी होंगी। तो फुंसी के स्टेज में जब उसके सिम्टम्स दिख रहे थे, हमने छोड़ दिया तो फोड़ा बन के वो आपके सामने आया और रेप हुआ और ये हुआ। हमारा ये सुझाव था कि इस तरह के केसेस में या इन जनरल क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो डिफरेंट शेड्स हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक कल्चर शुरू करें पूरे देश में। ये बात सही है कि 10% उसमें से फॉल्स रिपोर्टिंग भी होगा, एग्जैजरेटेड रिपोर्टिंग भी होगा। लेकिन उस 10% या 15% या 20% भी मान लीजिए एग्जैजरेटेड और फॉल्स रिपोर्टिंग के डर से थ्रोइंग बेबी विद द हॉट वाटर तो न करें। उस एक्सपेरिमेंट में आपको सबसे बड़ा चीज है, आधे समय तो लड़कियां आके बोलती ही नहीं। अगर किसी रोमियो ने कुछ भक्ति कर दी, कोई थाना जाता है? कभी नहीं जाता। अगर किसी ने माँ बहन की गाली भी दे दी किसी लड़की को किसी इस तरह के गलत एलिमेंट्स में, तो वो कोशिश करेगी कि जाके घर में किसी से, बहन से, माँ से बोले, उसके आगे कुछ नहीं होता है। लेकिन ये दीदार लेकिन अगर उसके हाथ में आप ऑनलाइन पावर देते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो लिख के भेजेगी, और जो मैकेनिज्म आप डेवलप करेंगे उसकी प्रोसेसिंग की, उन कंप्लेंट्स की, उसमें आपको भी अपने अनुभव से पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, ये रेड अलर्ट है। और रेड अलर्ट अगर है तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म डेवलप होगा। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, माइनस रेप। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।